हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण को हमने दो खंडों में विभाजित कर लिया है। पहला है भाग हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो परिधन आवरण, इसका संधि विकसित होता है। परि का अर्थ चूँकि होता है चारों और आवरण का अर्थ होता है घेरना। किसको घेरना? जीव को घेरना, जीव को चारों ओर से घेरना। तो परिभाषा क्या बनी कि जीव को जो चारों ओर से घेरा हुआ उसका वातावरण है, वही उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। तो पर्यावरण के जो घटक हैं, घटक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा होता है मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में अगर हम बात करें तो क्या? जैविक और अजैविक। जैविक घटक में कौन से आ जाएंगे? जैविक घटक में वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं आएंगी जिनमें जीवन पाया जाता है। चूँकि जीवन की बात कर रही है तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे वनस्पति जगत और जंतु जगत। और कहाँ जीवन है? जंतु जगत और वनस्पति जगत। अजैविक में अगर हम बात करें तो वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक तो हैं परंतु उनमें जीवन नहीं है। वो किस में आ जाएंगी? वह आ जाएंगी अजैविक घटक में। निर्जीव पर्वत निर्जीव है लेकिन जीवन नहीं है। तो पर्वत, पठार, जलवायु, मृदा। मानव निर्मित में क्या आ जाएगी? वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, मतलब निर्जीव है और प्लस जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, जो मानव ने बनाई हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, धर्म, संस्कृति, ये सब मानव ही तो बनाता है। तो ये हमने पूरा समझ लिया है। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी में। तो पर्यावरण की इंग्लिश क्या होती है? इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट शब्द है वह किससे लिया गया है? फ्रेंच लैंग्वेज के इन्वायरनर से लिया गया है। चूँकि फ्रेंच वर्ड जो इन्वायरनर है उसका अर्थ होता है पास, पड़ोस। तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण को समझ लिया है।